नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है संसद। हम लोग पढ़ रहे थे, लोकसभा पढ़े, राज्यसभा पढ़े। आज संसद का एक पार्ट है, मान के चलिए। पार्ट क्या है, आप ये समझिए कि संसद के संचालन से संबंधित, उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो उसी पर एक हम छोटा सा वीडियो, थ्योरी प्लस क्वेश्चन जो इससे पूछे गए हैं। तो कार्य संचालन जो संसद का होता है और विधायी प्रक्रिया से संबंधित आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाह रहे थे कि जो संसद है उच्चतम विधायी संस्था है। कैसी संस्था है? संसद एक विधायी संस्था है, लेकिन यह विधायी संस्था कैसी है? उच्चतम है। मतलब सबसे बड़ी जो संस्था है विधि बनाने की, वह संसद है। और दूसरी चीज़, जो संसद है, संविधान में संशोधन का अधिकार भी संसद को प्राप्त है। अगर संविधान में संशोधन करना है तो वह भी किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 जो अनुच्छेद है, संसद के संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद क्या कर सकती है? संसद संविधान के किसी भाग में संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। संशोधन कर सकती है। संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है? इसका हमने आपको पहले बताया था, अधिकतम 6 महीने। वैसे तो 3 सत्र होते हैं, एक बजट सत्र होते हैं, एक मानसून सत्र होते हैं और एक शीतकालीन सत्र होते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश एक सत्र नहीं हुआ तो कम से कम तो 2 सत्र होना ही होना है, ये मान के चलिए। और सत्र के बीच में 6 महीने के गैप हो ही नहीं सकते। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति आदि संसद के अधिकारी कहलाते हैं। संसद के अधिकारी ये सब हैं। लोकसभा के 2 स्पीकर हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष हो गए हैं, ठीक है, महासचिव हो गए हैं, राज्यसभा के सभापति हो गए हैं, उपसभापति हो गए हैं। ये सब संसद के अधिकारी कहलाते हैं। कोई संसद सदस्य जब 60 दिन तक सदन को बिना सूचित किए, 60 मतलब 2 महीने तक, अगर बिना पूर्व सूचना के 2 महीने तक या 60 दिन, 2 महीने या 60 दिन तक बिना किसी पूर्व सूचना के अगर अनुपस्थित होता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार देता है। अनुच्छेद 253 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधियों को संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषयों पर कोई भी कानून बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकता है। ये उसको दिया गया है 253 के तहत कि अगर किसी भी, मान लीजिए किसी दूसरे देश से कोई किसी प्रकार का, मान लीजिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत कोई कानून बनता है, तो संसद के पास ये अधिकार है कि वो राज्य सूची के विषयों पर कोई भी कानून बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकता है। उसमें उसको पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, याद रखिएगा। सदन का अध्यक्ष किसी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है। ऐसा उसके पास है अधिकार कि जैसे कि अगर सदन का अध्यक्ष जो है स्पीकर है, कभी कभी आप देखते होंगे कार्यवाही देखते होंगे जब संसद का, तब आप देखते होंगे कि कोई स्पीकर, मतलब स्पीकर साहब के सामने कोई बोल रहा है, उनको बैठा करके उनको मौका दे दिया गया। तो ये संसद के अध्यक्ष के पास अधिकार है। या बैठ जाना, इसको बोलते हैं, कहलाता है, यह बैठ जाना कहलाता है ना, कि किसी को बैठा दीजिए, दूसरे को मौका दीजिए। सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल
से चुनकर आया है उसका त्याग करके दूसरे दल में शामिल होना क्या कहलाते हैं? इसको क्रॉसिंग द फ्लोर कहलाते हैं। ठीक है, अगर कोई सदस्य है वो जिस दल से चुनकर आया उससे हट करके दूसरे में शामिल हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग द फ्लोर। ऐसे वर्ड को याद रखिएगा, क्रॉसिंग द फ्लोर, क्रॉसिंग द फ्लोर। ठीक है, ये है, इसको बोलते हैं पक्ष त्याग। एक है शून्य आर, मतलब शून्य काल। याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। शून्य काल संसद की कार्यवाही में अक्सर यूज होता है। जीरो आर इसको बोलते हैं, जीरो आर। ये क्या होता है? भारत की संसदीय व्यवस्था की देन है, सबसे पहली बात ये, और कहीं नहीं होता है, ये भारत की संसदीय व्यवस्था में होता है। भारत की संसदीय व्यवस्था की देन है ये शून्यकाल। इसका समय प्रश्नकाल के बाद आता है, प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल आता है, और ये लगभग दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होता है। ठीक है, 12 बजे से दोपहर 1 बजे, मतलब 1 घंटे के बीच का समय जो होता है वो होता है आपका जीरो आर। ठीक, जीरो आर होता है। अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक, कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय उल्लिखित है और अनुच्छेद 110 में या धन विधेयक में निर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, ये बात कहा गया है कि धन विधेयक अगर है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार लोकसभा को है। धन विधेयक है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? लोकसभा को है। ठीक है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। ये याद रखिएगा, धन विधेयक से संबंधित कुछ विशेषाधिकार लोकसभा को मिला हुआ है कि अगर धन से संबंधित कोई विधेयक है और अगर उसको लोकसभा पारित कर दिया है तो समझ जाइए कि राज्यसभा भी पारित करेगा। राज्यसभा के पास एक केवल फॉर्मेलिटीज रह जाती हैं। ठीक है, और अगर नहीं भी कुछ करता है राज्यसभा तो 14 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो भी मान लिया जाता है कि वह पारित हो गया। एक फॉर्मेलिटी के तौर पर राज्यसभा को दिया जाता है। किसके लिए? धन विधेयक के लिए एक अलग चीज है। लोकसभा द्वारा विचार किए लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। कितने दिन तक? धन विधेयक को राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन तक रोक सकता है, और 14 दिन के बाद अगर नहीं कुछ किया तो भैया वो पारित हो गया। अनुच्छेद 108 के अनुसार, 108 अनुच्छेद के अनुसार संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित किया जाता है जब किसी विधेयक पर विचार करने, उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो, तब दोनों को बुलाया जाता है। जैसे धन विधेयक एवं अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के अतिरिक्त, धन विधेयक में नहीं करते हैं इसको। ठीक है, धन विधेयक में तो मान लिया जाता है कि भैया पारित हो गया, उसमें आपको संयुक्त अधिवेशन बुलाने की ज़रूरत नहीं है। संविधान संशोधन संबंधी विधेयक में भी नहीं है। उसके अतिरिक्त अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं तो दोनों को कन्फ्यूज़न है तो एक साथ बुलाइए, वो भी अनुच्छेद 108 के तहत। नेक्स्ट, अनुच्छेद 118। अनुच्छेद 118 के अनुसार 4 के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। याद रखिएगा, अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों बैठा हुआ है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के स्पीकर जो होते हैं वो उसकी अध्यक्षता करते हैं। अब तक 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। तीनों बार को एक बार देख लीजिए कब कब 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है। पहला हुआ था 1961 में, प्रथम संयुक्त बैठक दहेज निरोधक विधेयक पर, दहेज
निरोधक विधेयक पर, निरोधक विधेयक पर। ठीक है। वर्ष 1978 में द्वितीय संयुक्त बैठक बुलाई गई थी बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर, बैंकिंग सेवा आयोग, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर। और वर्ष 2002 में तृतीय बैठक हुआ था आतंकवाद निरोधक विधेयक पर। सन 2002 में तृतीय बैठक हुआ था आतंकवाद निरोध विधेयक के लिए बुलाया गया था। कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों में किसी एक सदन के पटल पर रखा जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ये कौन है? लोकसभा अध्यक्ष को इसकी अधिकार दिया गया है कि वो पता करेंगे कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। भारत के लोक वित्त पर संसद के नियंत्रण के लिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है। कौन सा विधेयक? विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है। क्या करने के लिए? संचित निधि से पैसा निकालने के लिए। संविधान के अनुच्छेद 116, याद रखिएगा, 116 के अनुसार विनियोग विधेयक, पता चल गया है ये कैसा विधेयक होता है। विनियोग विधेयक संसद के संचित निधि से पैसा निकालने के लिए पारित किया जाता है। तो 116 के अनुसार विनियोग विधेयक के पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। किसको प्राप्त है? लोकसभा को लेखा अनुदान के माध्यम से। 116 में कहा गया है कैसा अनुदान? लेखा अनुदान के माध्यम से वो निकाल सकता है संचित निधि से पैसा, वो भी निश्चित अवधि के लिए, याद रखिएगा। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है। सरकार भारतीय संसद के सचिवालय में बहुत कुछ नहीं करती है। भारतीय संसद संसदीय समिति के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। कैसी समिति? संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है, एमपीपीसीएस में भी पूछा गया, बहुत सारे कुछ जगह पूछा गया। संसद में कौन कौन शामिल है? तो इसमें शामिल है राष्ट्रपति जी, इसमें शामिल है राज्यसभा, इसमें शामिल है लोकसभा। जब भी संसद की बात करें तो इन तीनों को ध्यान में रखें। ठीक, भारतीय संसद में ये होते हैं। अगला क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, राष्ट्रपति संसद के सदस्य है कि नहीं है? संसद के सदस्य है कि नहीं है? तो राष्ट्रपति संसद के सदस्य हैं। ठीक, राष्ट्रपति संसद के सदस्य होते हैं। याद आ गया, पता चल गया। अगला क्वेश्चन, आप बताइए कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए? कम से कम 2 बैठक, 2 बार तो होनी चाहिए। ठीक है। मैक्सिमम कितने का अंतराल हो सकता है? 6 महीने का अंतराल हो सकता है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संसद अधिकारी किसे कहा जाता है? संसद के अधिकारी किसे कहा जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष, महासचिव, राज्यसभा अध्यक्ष, ये सब हैं संसद के सदस्य। सब अधिकारी है, संसद सदस्य नहीं है, सॉरी, ये संसद के अधिकारी हैं, कहा जाता है ऐसे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि अगर कोई एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, संसद के सदस्य की सीट को रिक्त किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार कितने दिन के लिए अनुपस्थित हो? 60 दिन के लिए अगर वो उपस्थित होता है या 2 महीने,
2 महीने के लिए, 2 माह के लिए अगर उपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, तो उसको क्या कर देते हैं, बर्खास्त कर देते हैं, रिक्त घोषित कर देते हैं उसकी सीट को। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन ये है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद को कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है, कि न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं किया जा सकता। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। संसद के कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित है। ठीक, प्रतिबंधित है अनुच्छेद 122 के तहत, याद रखिएगा, अनुच्छेद 122 के तहत कहा गया है। शून्यकाल किसकी देन है, भारत की देन है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, तो 1 घंटा, 12 बजे से 1 बजे तक 1 घंटा हो सकती है, 12 से 1, दोपहर 12 से 1। शून्यकाल का मतलब क्या होता है, प्रश्न उत्तर सत्र, याद रखिएगा। शून्यकाल का मतलब होता है प्रश्न उत्तर सत्र, प्रश्न उत्तर सत्र, प्रश्नकाल के बाद आता है ये प्रश्न उत्तर सत्र। ठीक, एक क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है। तृतीय वाचन में, द्वितीय वाचन में, विधेयक के प्रस्तुति के समय, या प्रतिवेदन स्तर पर बहस करना है किसी विधेयक पर, तो द्वितीय वाचन में होती है, द्वितीय वाचन में। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। ये अनुच्छेद 253 के तहत। ठीक, अनुच्छेद 253 के तहत। और संसद में शून्यकाल का समय बताया थे, दोपहर 12 बजे से 1 बजे, या कभी कभी ये भी हो जाता है सुबह 11 बजे से 12 बजे तक भी, लेकिन वो नहीं है, 12 से 1, 0 आर 1 घंटे का होता है मैक्सिमम। संविधान के क्वेश्चन है, क्या है, संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बनाता है, संसद। ठीक, क्या इसको क्या बोलते हैं, अच्छा कुछ वर्ड हम आपके सामने संसद के रख रहे हैं। एक है मर्यादा वर्ड, इसका मतलब समझिएगा, संसद में कार्यवाहियों में यूज होता है। एक हम आपसे बताए थे पक्ष त्याग जिसको बोलते हैं, क्रॉसिंग द फ्लोर जिसको बोलते हैं। एक होता है अंतर प्रदन, और एक होता है बैठ जाना, यील्डिंग। बैठ जाना मतलब अध्यक्ष के पास होता है ना ये अधिकार कि एक लोग अगर बोल रहे हैं तो उनको चुप करा करके दूसरे को मौका दिया जा सकता है। मर्यादा मतलब होता है विनम्र एवं स्वीकार्य व्यवहार बनाए रखना, यह मर्यादा है, ऐसा व्यवहार जो विनम्र हो और स्वीकार किया जा सके। पक्ष त्याग का मतलब होता है सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग करके वह दूसरे दल में शामिल हो गया, इसको बोलते हैं पक्ष त्याग। अंतर प्रदन क्या होता है, किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया अंतर प्रदन। कोई सरकारी अधिकारी है, उससे नीति या कार्य के विवरण की मांग की गई तो वह अंतर प्रदन है। बैठ जाना मतलब यही है कि अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है। ठीक, इसको बोलते हैं बैठ जाना। तो ये 3-4 वर्ड थे जो कि हमने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संसद का संयुक्त बैठक होता है दोनों सदनों की, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो दोनों सदनों, अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों बैठे हुए हैं, दोनों की एक साथ बैठे हैं, तो अध्यक्षता स्पीकर जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वही इसकी अध्यक्षता करते हैं संयुक्त बैठक की। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि कई वर्डों में इसको बोला गया है कि
अधिवेशन अगर लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व कौन करता है, तो वही आंसर है, स्पीकर ही करते हैं। ठीक है। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में हो सकता है, तो धन विधेयक पर नहीं होता है। पहली बात, किस पर होता है, साधारण विधेयक पर। संयुक्त बैठक किस पर होता है, साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक हो सकता है। 3 बार संयुक्त बैठक हुआ था, पहला दहेज कानून पर, दूसरा बैंकिंग नियमों पर, और तीसरा आतंकवाद संबंधी कोई नियम थे उसको बनाने में। ठीक है, तो आज यहीं पर हम अपना समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ चीज़ों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।